देखो भाई, तिब्बत आपको पता है कि लगभग 90,000 तिब्बतन रेफ्यूजीज भारत में रहते हैं। सरकार धर्मशाला से चलती है। चाइना ने एक ऐसा अब रूल निकाला है जिसकी वजह से तिब्बत में प्रॉब्लम शुरू हो रही है। भारत ने 3 लैंग्वेज फार्मूला निकाला। तमिलनाडु में आपको पता है कि 2 लैंग्वेज चलता है। अब जब एनईपी आई 2020 में तो तमिलनाडु में बवाल हुआ इसको लेकर। तमिलनाडु में अभी भी बवाल हो रहा है और उसके बाद भारत ने सबको समझा और बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ही। सरकार ने यू टर्न लिया कि ठीक है, आप चलाइए। तो भारत में लगभग 2000 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं, हज़ारों लैंग्वेजेस हैं और भारत हर भाषा का सम्मान करता है। समझ रहे हो? 8 शेड्यूल है, 22 लैंग्वेजेस है हमारे पास, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, आर्टिकल 371 है जिसमें ऑटोनॉमी दी गई है, सारे डिस्ट्रिक्ट को उनका कल्चर प्रिजर्व किया गया है। लेकिन सारे देश ऐसा नहीं करते। पाकिस्तान सबसे बड़ा एग्जाम्पल, 1947 उर्दू थोप दी सबके ऊपर, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे देश। श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ वो सिन्हाला और तमिल को लेकर हुआ, जिसका क्लाइमैक्स 2009 में हुआ। आयरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, यूक्रेन, यूरोप में तो भरमार है, कनाडा भरमार है जिसमें रिवोल्ट लैंग्वेज की वजह से हुआ। और अल्टीमेटली, क्योंकि भाषा एक बहुत ही पर्सनल चीज होती है, लेकिन चाइना ने एक ऐसी चीज की है जिसकी वजह से आगे जाके इनको बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। अब वो क्या है, चलिए हम इस लेक्चर में जानते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 7 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी। एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम आपकी तैयारी करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स तैयार करवाएंगे। किस तरीके से आप एआई को अपनी तैयारी में एसिमुलेट कर सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो आइए, अगर आपको लगता है कि कोर्स आपकी मदद करेगा। तो चाइना 1 जुलाई 2026 को एक ऐसा लॉ पास किया है जिसमें तिब्बतन, वीगुर्स, ये सब इफेक्ट होंगे। 1 नेशन 1 लैंग्वेज पॉलिसी चाइना की, 1 नेशन 1 लैंग्वेज पॉलिसी। अब ये दोस्तों बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है, क्योंकि तिब्बतन्स की लैंग्वेजेस अलग हैं, वो अलग भाषा बोल रहे हैं। चाइनीज 90% हैन चाइनीज है, 90% हान है, और 140 करोड़ की चाइना की पॉपुलेशन है। तो अब सारी पढ़ाई भी चाइना भाषा में होगी। वीगुर्स भी चाइनीज नहीं बोलते, उनकी अपनी लैंग्वेज है। बहुत सारे ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं, लगभग 56 एथनिक ग्रुप्स जो चाइना में हैं, उन सबको इंटीग्रेट किया है। शी जिनपिंग का जो विजन है वो ग्रेटर चाइना का है, कि चाइना समझना पड़ेगा जो चाइना में रह रहा है कि हम कितने ज़रूरी हैं। यूनिटी के लिए एक ही भाषा करो। हैन चाइनीज़ है तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा विद्रोह भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, भाई वीगर्स का क्या? अच्छा, यूनाइटेड नेशंस या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है चाइना को, ऐसा मत करो, हालात बद से बदतर हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। वैसे ही वीगुर में आपको पता है, एक मस्जिद को तोड़ के कैफ़े बना दिया। आज से 10 साल पहले एक मस्जिद को तोड़ के टॉयलेट बना दी थी। कोई मुस्लिम देश नहीं बोला, कोई इस्लाम, सब चुप थे। चाइना पैसे दे रहा है ना, औकात नहीं इनकी बोलने की। लेकिन भारत कुछ करता भी नहीं तो भी भारत पे इतनी उंगलियां उड़ जाती है। ये हालात है। चाइना ने बद से बदतर कर दी ये चीजें वीगुर मुस्लिम्स के लिए। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि नेशनल यूनिटी को प्रमोट करें। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे क्या होगा कि हर कोई एक भाषा बोलेगा। अरे बचपन से जब कोई अलग भाषा बोल रहा है, कैसे एक भाषा बोल लेगा वो? कैसे तुरंत? लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो इतनी आसानी से नहीं आती। लैंग्वेज सीखने में वक्त लगता है। अगर आप वहाँ पे रह रहे हो जहाँ पे ये भाषा सीख, तब भी आपको वक्त लगेगा। एकदम से मैं बोल दूँ कि आज से भैया तुम तमिल में पढ़ोगे या फिर बंगाली में पढ़ोगे, हो ही गया काम, जो हिंदी भाषी हैं। या तमिलियंस को मैं बोल दूँ या तेलुगु वालों को बोल दूँ कि लो हिंदी पढ़ो, नहीं होता यार, इतना आसान नहीं होता। तो चाइनीज़ नेशनल आइडेंटिटी इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। शी जिनपिंग लगातार बोल रहे हैं कि भैया देखो, जो भी बात होगी ना, अब नेशनल आइडेंटिटी पे ही होगी, है ना। कोई सीएए नहीं, कोई एनआर नहीं, एनपीआर नहीं, कुछ नहीं। तो जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, तुम सबसे पहले हो चाइनीज़, उसके बाद तुम अपनी एथनिसिटी पे हो। ऐतिहासिक तौर पे देखिए, ईटीआईएम, ईस्ट तुर्किस्तान, ये ईटीआईएम जो मूवमेंट है,
बहुत बड़ा खतरा है वीगुर्स के लिए, इनके कासगर के लिए, जिंजियांग के लिए। कासगर से चाइना की मेन एनर्जी आती है। चाइना के सदर्न साइड में इनकी 80 से 90% पॉपुलेशन रहती है, ऊपर पहाड़ों पे नहीं रहती। तो मेन एनर्जी इनकी यहीं से आ रही है, रेयर अर्थ के यहीं से आ रहे हैं। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना बहुत अथॉरिटेरियन होता जा रहा है, क्योंकि लगातार इस एरिया को आज़ाद कराने के मूवमेंट चल रहे हैं। 10 लाख वीगुर मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया है। उनको दोबारा से पढ़ाया जा रहा है कि चाइना क्या है, चाइनीज़ लैंग्वेज क्या है। हालात, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था दोस्तों 2-3 महीने पहले, हालात बहुत ख़राब हैं। तो मैंडरिन, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंडरिन बोली जाती है, ठीक है, मैंडरिन चाइनीज़। तो मैंडरिन में बोलो, चाइनीज़ में बोलो। तो अब जितने भी यहाँ पे भारत में इस इशू को रेज किया गया, भारत में जो तिब्बतन रहते हैं, जो यहाँ से सरकार चल रही है, दलाई लामा को लेकर आपको याद है अभी इशू हुआ था, बहुत भयानक इशू हो गया था। और हमारी तरफ से किरण रिजिजू भी दलाई लामा से मिलने गए थे। आपको पता है कि जो दलाई लामा नहीं चुने जाते, क्योंकि अब देखिए जो हमारे प्रेजेंट दलाई लामा उनकी उम्र हो गई है। और मैंने आपको बताया है कि तिब्बत, देखिए 1950 जैसे ही 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, कम्युनिज्म आया चाइना में, और उसके तुरंत बाद जो है 1950 में चाइना ने तिब्बत पर धावा बोल दिया। पहली बात, तिब्बत से भारत की बाउंड्री लगती थी, चाइना से नहीं रखती थी। और जब से इन्होंने तिब्बत पर धावा बोला, प्रॉब्लम शुरू हो गई। जो दलाई लामा थे वो बेचारे पीसफुल थे, भागे वो। CIA ने मदद की, CIA ने मदद की, भारत ने अमेरिका पर भरोसा किया, CIA ने दलाई लामा को भगाने में मदद की, बच के भागे वो किसी तरीके से। वो कहानी मैंने कवर की है किस तरीके से पूरा का पूरा हुआ। चाइनीज़ ने तो पूरे ही मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम के, सबको पकड़ो सबको मारो, सारे के सोचे 90,000 सब इधर पे आए, लेकिन चाइना भारत से चढ़ गया था। और तब भारत ने पहली बार ये रियलाइज किया था कि अमेरिका, CIA बीच में छोड़ के चला गया था अमेरिका को, क्या बोल रहा हूँ मैं, भारत को। तो वही बात होगी कि हनुमान जी से बड़ा भक्त बजरंग बली का कोई हो नहीं सकता। तो CIA जो है वो भारत को बीच में छोड़ के चला गया, तिब्बत को बीच में छोड़ के चला गया। तो तब हमने पहला लेसन सीखा कि भाई अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, क्योंकि चाइना और भारत साथ साथ थे, साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन चाइना के साथ आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, अलाइनमेंट नहीं होगा आपके आइडियोलॉजीज का, वो अलग है हम अलग है। अभी जापानी PM को PM मोदी ने जो तकाई जो है ना, क्या नाम है उनका, अरे यार नाम ही भूल गया मैं, भूलने की आदत बड़ी होगी, बादाम खाऊंगा। तो उनको छोटी बहन बोल दिया PM मोदी ने, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सही बात है इनफैक्ट। और वो जब गई थी, अभी जब इमैनुअल मैक्रोन के पास जब भी जाती तो ऐसे ड्रैगन बॉल जी का काम है हमें यहाँ करती हैं। वो कमाल है भाई, एनीमे मेरा फेवरेट है ड्रैगन बॉल जी। चाइना में बड़ी दिक्कत है, चाइना में जापान को लेकर बड़ी चिढ़ है। तो 1952 मतलब 1950 से लेकर 1959 तक दमन हुआ। और उसके बाद भारत ने जब दलाई लामा को ऑफिशियली शरण दी, पहले तो भारत देने वाला नहीं था, जवाहरलाल नेहरू नहीं देने वाले थे, लेकिन फिर भाई दी, इतने धर्मशाला में अभी भी। तो फिर चाइना भारत से चढ़ गया और 1962 वॉर हुई। सबसे बड़ा रीज़न ये था, चाइना ने शर्त रखी थी दलाई लामा को हमको सौंप दीजिए, भारत ने नहीं माना, नहीं माना भारत। और अब वो चाइना के लिए सिरदर्दी है। तो तिब्बत जो भारत से सरकार चल रही है, आपत्ति जताई है। चाइना के साइड जो भाई एक्चुअल तिब्बत है जो ज्योग्राफी, वो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते। इनफैक्ट आपको बताऊं कि अगर आप एज अ टूरिस्ट भी तिब्बत में जा रहे हो और अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया, तुरंत आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, मैंने बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स देखे हैं व्लॉगर्स के, वो कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। कैमरे पे थोड़ा बहुत बोल दिया, उसके बाद फिर आके भारत में कुछ भी बोलो, बिल्कुल पता नहीं चल सकता वहाँ पे। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद चाइना के एक आर्टिकल 63 है जो ये कह रहा है कि अगर किसी ने भी ये जो एथनिक इंटीग्रेशन हो रहा है इस पर सवाल उठाए, उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो सब और डरे हुए हैं। अब UN जो है, UN वॉर्न कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉइस, इसे क्या ही होगा। लेकिन इससे एक कहते हैं ना कि जब लैंग्वेज पर चोट होती है, जब भाषा पर चोट होती है, तो फिर असली कि नहीं, ये तो फिर हमसे आप नहीं छीन सकते, वहां से विद्रोह शुरू होता है। तो हो सकता है तिब्बत में नए तरीके से एक विद्रोह हो, क्योंकि इंडिया से, अब देखिए अगर तिब्बत से विद्रोह होगा, तिब्बत में विद्रोह होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो यहां पे दलाई लामा है वो भारत से मदद मांगेंगे। है तो वो भारत की धरती पर है ना, भारत की धरती पर है, वो धर्मशाला में है। अगर ऐसा कुछ होगा, इसकी आवाज उठने लगी है,
और ये बहुत स्ट्रैटेजिक कदम है। तो भारत और चाइना भिड़ सकते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि हमारा धर्म है दलाई लामा को शरण देना। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में तिब्बत विद्रोह कर दे, भयानक विद्रोह कर दे। एक और चीज़ बताता हूँ, ताइवान डरा हुआ है। ताइवान को भी लेकर दिक्कत है, और इसको लेकर इंडिया भी वरिड है कि अगर यार ये इस तरीके का, तो फिर वही बता रहे ना कि प्रोटेस्ट यहाँ पे भी होंगे। ओके, सो तिब्बतन लैंग्वेज जो है वो तिब्बत के इनसाइड डिसअपियर हो जाएगी, और रिलीजियस ट्रेडिशंस उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सब ने बोला तो है, लेकिन देखिए अमेरिका झुक गया है। अमेरिका जाके ये बोल के आया है कि ताइवान तो बहुत दूर है, हम उसको बचाने नहीं आएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जब तक है तब तक बहुत अनसर्टेनिटी है। हालांकि आप मान के चलिए कि अगर ताइवान पर कुछ हुआ तो अमेरिका को झक मार के उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, बिजनेसमैन से लेकर। ताइवान इस समय सेमीकंडक्टर का हब है पूरी दुनिया में। उनके पास सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी से लेकर उन्होंने पूरा सेंटर बना रखा है, और पूरा अमेरिका, यूरोप इसी सेमीकंडक्टर पर चल रहा है, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना का भी बहुत बिजनेस है, तो इतना आसान नहीं होगा। और अभी तो देखिए, आज नहीं तो कल ताइवान में हमला होगा ही। इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं भैया चाइनीज़ की, कैसे क्या करेंगे। और शी जिनपिंग चाहेंगे कि मेरे ही कार्यकाल में हो जाए। अब अगले 1-2 सालों में शी जिनपिंग रिटायर होने वाले हैं, और हो सकता है ताइवान पर कुछ बड़ा डिसीजन ले लें। ये चीज़ है। चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है देखिए हमारी प्रॉब्लम है, हर देश का राइट है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाए, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट नेशनल यूनिटी में है। ये तो कहने की बात है। और लॉ जो है वो इक्वालिटी प्रमोट करता है भैया। हम ऐसा थोड़ी ना कि किसी के कोई राइट छीन रहे हैं। अब देखिए, चाइना ने इससे पहले भी धीमे धीमे, जैसे वो सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी है, वैसे इनकी लैंग्वेज की स्ट्रैटेजी है कि धीमे धीमे पुश कर रहा है। जैसे जिनजियांग में इन्होंने ये लागू कर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप सब मैंडेटरी में नहीं पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो ये है। आने वाले समय में दोस्तों ये तिब्बत को लेकर बड़ी दिक्कतें होंगी, और तिब्बत इस इशू को लेकर खड़ा होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।